नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। बांग्लादेश में अलमनाक फिजाई हादसा, फौजी तैयारा कॉलेज की इमारत पे जा गिरा, 19 अफराद हलाक, दर्जनों तलबा और शहरी शदीद जख्मी। उत्तर प्रदेश के गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती, नहर में फेंका गया, इलाके में कशीदगी। 14 जुलाई को शोहदा के कब्रिस्तान पर पेश आया वाकया, जमहूरी इदारों पर कारी ज़रब है, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। शशि थरूर अब हमारे साथ नहीं, मुरलीधरन का बड़ा बयान, कहा तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस तकरीबात में मदऊ नहीं किया जाएगा। मुझे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से बोलने नहीं दिया जा रहा, ये मेरा हक है, राहुल गांधी का पार्लियामेंट में शिकवा। ईडी तमाम हुदूद पार कर रही है, वकला को कानूनी मशवरे पर तलब करना नाकाबिले कबूल, सुप्रीम कोर्ट की सख्त तनकीद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल पर मुबैना हिरासती तशद्दुद के खिलाफ 50 लाख रुपए मुआवजा, सीबीआई से 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। 10 माह गुजर गए मगर रियासती दर्जा बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की गई, तारिक हमीद कर्रा का हुकूमत पर शदीद इल्जाम। मंशियात के नासूर पर काबू पाने के लिए बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करना नागजीर, वजीर सकीना इत्तू का बयान। माता वैष्णो देवी में अफसोसनाक भूस्खलन, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का इजहार रंजो गम, जख्मी यात्रियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव वर्मा के मुआखजे का मुतालबा, लोकसभा और राज्यसभा के 208 अराकीन ने नोटिस पेश कर दिए। रोजाना की बुनियाद पर मुसलमानों की बेदखली, महरूमी और हिरासानी पर गहरी तशवीश, साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूब मुफ्ती का राहुल गांधी से पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करने की अपील। और जम्मू कश्मीर के कई अजला में रेड अलर्ट जारी, अगले 3 दिनों में शदीद बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात ने मुमकिना फ्लैश फ्लड्स की दी वार्निंग। बांग्लादेश में एक अफसोसनाक फिजाई हादसे ने पूरे मुल्क को गमजदा कर दिया, जब एक फौजी तैयारा अचानक कंट्रोल खो बैठा और सीधा एक कॉलेज की इमारत से जा टकराया। इस दिलखराश वाकये में अब तक 19 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दर्जनों तलबा और शहरी शदीद जख्मी हुए हैं। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब कॉलेज में तदरीसी अमल जारी था और तलबा अपनी क्लासों में मौजूद थे। अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते तैयारा इमारत से टकरा गया, जिसके नतीजे में इमारत के कई हिस्से मलबे का ढेर बन गए। इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए वकू पर पहुंच गई और जख्मी को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजूहात जानने के लिए एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में मुल्क के आईन साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती ने हालात को इंतहाई कशीदा बना दिया है। मकामी जराया के मुताबिक नामालूम अफराद ने रात की तारीकी में अंबेडकर जी के मुजस्समे को उखाड़कर करीबी नहर में फेंक दिया, जिसके बाद इलाके में सख्त तनाव पैदा हो गया है। वाकया जिला के एक दही इलाके में पेश आया, जहां बरसों से अंबेडकर जी का मुजस्समा नस्ब था, जो न सिर्फ दलित बिरादरी के लिए अकीदत की अलामत था बल्कि समाजी बराबरी की यादगार भी। जब सुबह लोगों ने मुजस्समे को गायब पाया तो फौरी तौर पर एहतजाज शुरू हुआ और बड़ी तादाद में लोग जमा होकर इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। पुलिस और मकामी इंतजामिया ने जाए वकू पर पहुंचकर हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन अवाम का गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि यह हरकत न सिर्फ एक साजिश के तहत की गई है बल्कि इसका मकसद दलित बरादरी को मुश्तल करना और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाना है। कशीदगी के पेश नजर इलाके में इजाफी पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है और दफा 144 नाफिज कर दी गई है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि इस घिनौने फाइल में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और नए मुजस्समे की फौरी तनसीब अमल में लाई जाएगी।
जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने 14 जुलाई को श्रीनगर के मारूफ शोहदा कब्रिस्तान पर पेश आए वाक़े को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे रियासत के जमहूरी इदारों के चेहरे पर एक बदनुमा दाग करार दिया है। उन्होंने कहा कि अवामी जज्बात और जमहूरी इजहार की आजादी को जिस तरह ताकत के बल पर दबाने की कोशिश की गई वो न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि खतरनाक रुझान की अक्कासी भी करता है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि शोहदा कब्रिस्तान का दौरा महज एक सियासी या जमाती मामला नहीं बल्कि ये कश्मीरी अवाम की इज्तिमाई याददाश्त और कुर्बानियों की अलामत है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती मशीनरी ने दानिस्ता तौर पर लोगों को वहां जाने से रोककर उनके जमहूरी हुकूक को सलब किया और माहौल को खौफजदा बनाने की कोशिश की। उनका यह भी कहना था कि जमहूरी इदारे सिर्फ वोट डालने तक महदूद नहीं होते बल्कि उनका असल हुस्न आजादी इजहार, एहतजाज और यादगारों तक रसाई में पोशीदा होता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उन तमाम हुकूक पर कदगने लगाई जा रही है जो आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। केरला की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब सीनियर कांग्रेस रहनुमा वीडी मुरलीधरन ने एक चौंका देने वाला बयान देते हुए ऐलान किया कि शशि थरूर अब पार्टी के असली दायरे का हिस्सा नहीं रहे और उन्हें थिरुवनंतपुरम में होने वाले किसी भी कांग्रेस तकरीब में मदऊ नहीं किया जाएगा। उनके इस बयान से न सिर्फ केरला कांग्रेस में इख्तिलाफात की परतें खुल गई बल्कि थरूर की पार्टी के अंदर पोजीशन पर भी सवालात उठने लगे हैं। वीडी मुरलीधरन जो केरला कांग्रेस में असरसूख रखने वाले रहनुमा माने जाते हैं ने शशि थरूर पर बिलवास्ता तौर पर इल्जाम लगाया कि वो पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं और उनके हालिया बयानात और सरगर्मियों से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने वाज़ा किया कि थरूर के तर्ज अमल से जाहिर होता है कि वो पार्टी के इज्तिमाई फैसलों का एहतराम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अब तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं दी जाएगी। कांग्रेस लीडर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें मुसलसल बोलने से रोका जा रहा है, जो न सिर्फ गैर जमहूरी रवैया है बल्कि एक मुंतखब नुमाइंदे की बुनियादी हक की खुली खिलाफ वर्जी भी है। उन्होंने वाज़ा किया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब महज एक रस्मी ओहदा नहीं बल्कि एक आईनी जिम्मेदारी है और अगर उन्हें अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती तो ये जमहूरियत के लिए एक खतरनाक इशारा है। राहुल गांधी जो हालिया आम इंतखाबात के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं, पार्लियामेंट में हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे थे जब अचानक हुकूमती बेंचों की जानिब से शोर शराबा शुरू हो गया, जिसके बाद उनकी तकरीर बार बार रुक गई। उन्होंने स्पीकर से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपने ख्यालात के इजहार से रोका जाना न सिर्फ उनके साथ नाइंसाफी है बल्कि अवाम की आवाज को दबाने के मुतरादिफ है। राहुल ने मजीद कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय एक कुव्वत है, कमजोरी नहीं, और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ को सुना नहीं जाएगा तो फिर पार्लियामेंट का मकसद ही खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि वो मुल्क के आईनी इदारों का एहतराम करते हैं लेकिन जब उन्हें मुसलसल बोलने से रोका जाता है तो ये एक तयशुदा खामोशी की साजिश लगती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से वकला को महज कानूनी मशवरा देने पर तलब किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। अदालत उस्मा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर एक वकील किसी मुवक्किल को कानूनी रहनुमाई फराहम करता है तो उसे उस बुनियाद पर तफ्तीश या तलबी का निशाना बनाना आईनी उसूलों और वकालत के तकद्दुस के सरासर मनाफी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने ईडी के रवैये पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि एजेंसी अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में हदूद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही है, जो न सिर्फ वकला के पेशावराना हुकूक पर हमला है बल्कि आईनी आजादियों पर भी बराह रास्त ज़रब है। अदालत ने सवाल उठाया कि अगर वकीलों को कानूनी मशवरा देने पर सजा दी जाने लगी तो आम शहरी अपने कानूनी दिफा के लिए किसके पास जाएगा। ये तबसरे उस वक्त सामने आए जब एक केस में ईडी ने एक वकील को महज इस बुनियाद पर तलब किया कि उसने अपने मुवक्किल को कुछ कानूनी नुक्कात पर मशवरा दिया था। अदालत ने इस अमल को आजादी पेशा वकालत पर खतरनाक हमला करार दिया और हुकूमत को हिदायत दी कि एजेंसियों के तर्ज अमल पर नजरसानी करें। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौपान पर मुबैना हिरासती तशद्दुद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए न सिर्फ यूनियन टेरिटरी को 50 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया बल्कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई को इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म भी जारी किया, जिसे 3 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा
کہ متاثرہ اہلکار کے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے، جس کا ازالہ صرف مالی معاوضے سے ممکن نہیں بلکہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی ناگزیر ہے۔ یہ کیس اس وقت سامنے آیا جب کانسٹیبل خورشید احمد نے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جس میں ان کے خلاف خودکشی کی کوشش سے متعلق FIR دفعہ 309 IPC کو خارج کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ متاثرہ اہلکار نے الزام عائد کیا کہ اسے 20 سے 26 فروری 2023 کے درمیان JIC کپواڑہ میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا، جہاں اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ اس کے نجی اعضاء کو بھی زخمی کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس FIR کو خارج کرتے ہوئے اسے انصاف کا مذاق قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ایک مہذب جمہوری نظام کے بنیادی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جموں کشمیر کو ریاستی درجہ واپس دینے کے معاملے پر مرکزی حکومت کی خاموشی پر کانگریس نے ایک بار پھر شدید اعتراض کیا ہے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کررا نے دہلی مارچ سے قبل بیان دیتے ہوئے کہا کہ BJP نے جموں کشمیر کو ریاستی درجہ واپس دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 10 ماہ گزرنے کے باوجود نریندر مودی حکومت نے اس حوالے سے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ طارق کررا نے ایک نیوز رساں ایجنسی کو بتایا کہ ہم پچھلے 6 ماہ سے ہماری ریاست ہمارا حق کے نعرے کے تحت کشمیر کے کونے کونے میں عوامی بیداری مہم چلا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے سری نگر چلو کا اعلان کیا اور اب دہلی چلو کی کال دی ہے، جس کے تحت ہم دہلی کی جانب مارچ کر رہے ہیں۔ اس تحریک میں انڈیا الائنس کے 233 ارکان پارلیمان ہمارے ساتھ ہیں اور دیگر حلیف جماعتیں بھی اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں منشیات کے بڑھتے ہوئے خطرے کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے ریاستی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے صرف چھوٹے پیمانے پر ملوث افراد کی گرفتاری کافی نہیں بلکہ بڑی مچھلیوں کو بھی قانون کی گرفت میں لانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم واقعی اپنے نوجوانوں کو اس تباہ کن راستے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں منشیات کی اصل جڑوں پر وار کرنا ہوگا۔ ایک پریس گفتگو کے دوران سکینہ اتو نے واضح کیا کہ منشیات کا خاتمہ صرف محکمہ صحت یا پولیس کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے سماج، والدین، اساتذہ اور بالخصوص مذہبی رہنماؤں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہم میں بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کشمیر کو منشیات سے پاک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر میدان میں آنا ہوگا۔ جب تک ہر فرد یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا، کامیابی ممکن نہیں۔ ویشنو دیوی مندر میں پیش آئے افسوسناک بھوسکھلن کے واقعے پر لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس المناک حادثے میں ایک عقیدت مند کی جان چلی گئی جبکہ متعدد یاتری زخمی ہو گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا، شری ماتا ویشنو دیوی شرائن پر بھوسکھلن کے دل دہلا دینے والے واقعے سے گہرے دکھ اور افسوس میں مبتلا ہوں، جس میں ایک یاتری کی جان چلی گئی۔ منوج سنہا نے شرائن بورڈ کو فوری طور پر زخمیوں کو بہترین ممکنہ طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دے دی ہے اور اس پورے معاملے پر مسلسل نظر رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بھارتی عدالتی تاریخ میں ایک نیا باب اس وقت رقم ہوا جب لوک سبھا کے 145 اور راجیہ سبھا کے 63 اراکین پارلیمان نے سپریم کورٹ کے جسٹس سنجیو ورما کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے لیے باقاعدہ نوٹس پیش کیا۔ یہ قدم عدلیہ کے احتساب، شفافیت اور آئینی طرز عمل کے تناظر میں غیر معمولی تصور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اراکین پارلیمان کی جانب سے پیش کیے گئے اس نوٹس میں جسٹس ورما پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن میں مبینہ طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال، جانبداری اور آئینی دائرہ کار سے تجاوز شامل ہے۔ اگرچہ ابھی تک الزامات کی نوعیت مکمل طور پر سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ابتدائی رپورٹوں کے مطابق یہ نوٹس آئین کے تحت عدلیہ کی خود مختاری اور اس کی اخلاقی ساکھ کے تحفظ کے تناظر میں بے حد اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق کسی بھی جج کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنا ایک طویل، پیچیدہ اور نازک عمل ہے جو آئین ہند کی دفعات کے تحت نہایت سخت شرائط اور ثبوتوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ تاہم اتنے بڑی تعداد میں اراکین کی طرف سے ایک جج کے خلاف نوٹس دینا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پارلیمان کے کچھ حلقے عدلیہ کے بعض طرز عمل سے گہری تشویش میں مبتلا ہے۔ ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جاری منظم استحصال، ان کی بے دخلی اور سیاسی و سماجی سطح پر محرومی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے
राहुल गांधी को खत लिखकर मुतालबा किया है कि वो उस संजीदा और नाजुक मामले को आइंदा पार्लियामेंट इजलास में भरपूर तरीके से उठाएं। उन्होंने अपने खत में लिखा कि मुल्क में मुसलमानों को जिस अंदाज में रोजाना की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है, उनके मकानात गिराए जा रहे हैं, उन्हें रोजगार और तालीम के मौके से महरूम किया जा रहा है, ये सिर्फ एक फिरके का मसला नहीं बल्कि मुल्क की जमहूरियत, आइन और इंसानी हुकूक का सवाल है। खत में राहुल गांधी से अपील की गई कि वो इस अहम मसले पर खामोशी तोड़ें और पार्लियामेंट में मजबूत आवाज बनकर सामने आए ताकि मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत को इंसाफ मिले और उनका एतमाद बहाल हो। जम्मू कश्मीर में शदीद मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आइंदा 3 दिनों के लिए कई अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक खुद मुख्तार मौसमी तज्जियाकार आदिल मकबूल के मुताबिक रियासत के बेशतर इलाकों खुसूसन जम्मू डिवीजन, जनूबी कश्मीर और कुछ वस्ती व शुमाली कश्मीर के इलाकों में 22 और 23 जुलाई को मूसलाधार बारिशों की तवक्का है जो फ्लैश फ्लड्स का सबब बन सकती है। आदिल मकबूल ने पेशगोई की है कि अगर बारिश का सिलसिला मुसलसल नहीं होगा तो हम बाज मकामात पर बारिश की शिद्दत बहुत ज्यादा हो सकती है। उनका कहना है कि गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जम्मू डिवीजन में शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और अब यही मौसमी निजाम आज शाम या देर रात तक वादी कश्मीर में दाखिल होकर वहां भी वसी पैमाने पर बारिशों का बास बनेगा। बांडीपुरा की तहसील आलूसा के कोयल मुकाम के संगलवाड़ी मकीनों ने सिर्फ आधा किलोमीटर तवील टंगपथरी संगलवाड़ी सड़क की मुसलसल नजरअंदाजी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि बारहा दरख्वास्तों, तैयार शुदा एस्टिमेट और मैग्डमाइजेशन की यकीन दहानियों के बावजूद सड़क को सियासी बुनियादों पर नजरअंदाज किया जा रहा है। मकीनों का इल्जाम है कि चूंकि इलाके ने मुबैना तौर पर मकामी MLA को वोट नहीं दिया, इसलिए मंसूबा मनसूख किया गया। सड़क की खस्ताहाली से मरीजों, बुजुर्गों और तलबा को रोजाना मुश्किलात का सामना है। इलाकाई मकीनों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करके जल्द अज जल्द सड़क की मैग्डमाइजेशन यकीनी बनाएं ताकि इलाके की तरक्की और अवामी सहूलत का रास्ता हमवार हो सके। बोलते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल से जब बारिश पड़ती है तो वो घरों में बैठते हैं, 8-10 दिन के लिए बैठते हैं। कोई किसी जगह में कोई गवर्नमेंट हमें कोई रास्ता दे दे या कुछ, कोई गवर्नमेंट हमारी कोई अपील ही नहीं कर रहा है कि DC साहब भी हमारी गौर नहीं कर रहा है। लिहाजा कर इस वजह से हम बोलते हैं कि DC साहब भी हमारी कोई मांग पूरी करें, ये यहाँ तक आए, देखें इस रास्ते को, देखें ये कहाँ तक है, कहाँ तक है। ये बूढ़े हैं बेचारे, बुजुर्ग हैं, ये जब घरों में बीमार पड़ते हैं हम इनको कैसे ले जाएंगे, या हमारी औरतों बीमार पड़ती हैं उनको हम कैसे ले जाएंगे जब हमें कोई रास्ता ही नहीं है। लिहाजा कर हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं या हमारे लिए कोई रास्ता दें, नहीं तो हमें कोई सी जगह में कोई प्लान दे कि जिसमें हम नीचे जाएंगे, हम यहाँ क्या करेंगे इस पहाड़ी में, हमें कोई रास्ता ही नहीं है। कोई नहीं, हमें जब अंदर जाने नहीं कोई देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ साहब नहीं है, आप कल आ जाओ, हम कल साहब से बात करेंगे। जब हम दूसरे दिन जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं, आज साहब ने बोला है कि हम मीटिंग में हैं, उनको बोलो वापस चलो, कल आ जाएंगे। आज हम जाते हैं, बोलते हैं इस रोड का कोई नाम निशानी नहीं है यहाँ, मुझे नाम नहीं है याद किया उसका क्या नाम है, मगर हम रोज रोज आज 8 साल से हो गए चलते चलते थक रहे हैं, मगर कोई गवर्नमेंट हमारी कोशिश नहीं कर। अपील यही है कि हमें रास्ता होना चाहिए, अच्छी तरीके से हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, हमारे बुजुर्ग हैं जो इनको कोई MLA की गाड़ी मिलनी चाहिए कि रोज रोज हमारी औरतें हैं या हमें इनको चारपाई पर उठा कर लेना पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारी कोई अपील नहीं कर रही है। मेरा दाऊद ना, मैं रहता हूँ टंगपथरी सोंगलवाड़ी में। इधर हम रोड की बड़ी मुश्किल है, वो हमारा बीमार होता है या बूढ़ा होता है उठाना पड़ता है। किसी बात महाराज 2 मई रास्ता में शहीद हो गया, वापस मोड़ का आने 4 पाई के ऊपर उठा के चला। अच्छा, ये बच्चा हमारा स्कूल का चले, ये इधर से इन पत्थर में निका बच्चा पत्थर ला के चारिया में, ये है 1 किलोमीटर, एक आगे आधी किलोमीटर, उधर तक ये 1 किलोमीटर। मैं गया अमले साहब के पास, मैं उसको मुबारकी दिया, वो कांग्रेस था, मैं बोलिया आपको मुबारक है, आप आ गया हमारे पास। एक वक्त वो था कि आप बोलता था ये गंदे नाले की कीड़े, आपको मुबारक है हमारे पास आ गए। मेरे पास ये कागज है, पीछे उसने बसाड़िया मुझे चापी बसाड़िया पीछे दिया, मैं कागज बोलिया ये हम चलेगा जैसे इसको शहर, उधर हमारी मीटिंग लग गई, वो कागज ही गायब हो गया। अच्छा, उसकी वो गदरी है, पता नहीं नुशी है, वो बोलती हमने दिया छेड़ के, अब इसका काम लग जाएगा। अच्छा नहीं लगा वो काम। DC साहब को मैं बोला, उसे
डीसी साहब आ गया, पुराने डीसी साहब आ गए तो आप नाड़ में कोई ले, मैं उसके आगे फरियाद करी, मैं जनाब हमारी रोड, बोले आपकी रोड में दे देगा। फिर वह रोड कागज मंजूर हो गए, डीसी पासपोर्ट की डीसी ने लेकर दी थी, जो सड़क का बड़ा अफसर है उसको दिया, उसने लेकर दिया, वो तो वो निजाम साहब ने वो ले अपने पास रखा। यूथ कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा अंकुर डोगरा ने जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासती दर्जा की फौरी बहाली का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से खित्ते के नौजवान शदीद बेयकीनी और मायूसी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बेतहाशा बेरोजगारी और आला तालीम याफ्ता नौजवानों का औरेज होना है। कि जोरावर सिंह ने ले तिब्बत तक जाके वो लड़े थे, तब जाके हमें रियासत मिली थी। तो 2019 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने इस रियासत के 2 टुकड़े कर दिए। आज तक भारत की हिस्ट्री में जब से हम आज़ाद हुए हैं 47 के बाद, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टेट के टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। हालांकि जो यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारे जो अमेंडमेंट एक्ट आए उसके दौरान जो है स्टेट बनाएगी, प्रमोशन होती है। ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, डिमोशन हुई। और सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा, नौजवानों को ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे जम्मू कश्मीर में, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए स्टेट जाने की वजह से। क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट हुआ करती थी, स्टेट की देन थी। अगर हमारी स्टेट होती, हम अमेंडमेंट करते, ये बिल लाते यहाँ पे। आज देखो बाहर के लड़के आते हैं। अब जैसे रामबन जैसा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कोई पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है। इतना ज़्यादा कंपटीशन जो है हमें जम्मू के साथ, श्रीनगर के साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट होती तो कितना अच्छा रहता। दूसरी बात, ये हमारी पहचान है, जम्मू कश्मीर की पहचान है, कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारी पॉलिटिकल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।